नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से वृषभ लव राशि फल मार्च 2023। मित्रों, यह मार्च का महीना वृषभ राशि वाले जातकों के लिए लव लाइफ, मैरिड लाइफ में कैसा रहने वाला है, साथ ही उनके पार्टनर से उनके मिलन 100% होने वाले हैं, ऐसा योग बन रहा है। क्यों, क्या कारण है? अचानक विवाह होगा। साथ ही मित्रों मैं बता दूं कि यह जो राशिफल है वो 100% सत्य होने वाला है। एक और बात जो कि बहुत और बेहद खास स्थिति में है, उसे आपको समझना चाहिए। मित्रों, आपको ये पता होगा कि सबसे ज्यादा अगर संबंध बिगड़े हैं तो नवंबर के महीने में, जो कि वृषभ राशि वाले जातकों के नवंबर और जनवरी में बहुत ज्यादा संबंध में ब्रेकअप की स्थिति बनी है। मित्रों, जो भी वृषभ राशि के हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो वो ये जान रहे होंगे कि हाँ, यहाँ सत्य परोसा जाता है और सत्य के आधार पर ही बहुत सारी जानकारी दी जाती है। मित्रों, एक और बात मैं बता दूं, मेरे यहाँ पर जो भी बताया जाता है वो ग्रह गोचर के अनुसार है। मुझे मत देखिए, आप इस ग्रह गोचर को देखिए। इसमें आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि मंगल वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। बिल्कुल सत्य है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई यहां पर मतभेद नहीं है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी वृषभ राशि है तो आप सबसे ज्यादा लाभकारी स्थितियां बनेंगी आपके लिए। एक और खास बात मित्रों, संबंधों में सुधार तो होंगे, लेकिन जिन लोगों की कुंडली में वर्तमान में गुरु की महादशा चल रही है, जिनकी कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है, उनके अचानक विवाह के योग बनने वाले हैं, जो कि मार्च के महीने में बनेंगे, 12 मार्च 2023 से। ध्यान दें। वहीं मैं आपको एक और खास बात बता दूं कि वर्तमान में जो वृषभ राशि में मंगल बैठे हुए हैं, तो वहां से आप ये देखिए, अगर आपकी कुंडली में मंगल शुभ है तो ये आप जबरदस्त देख रहे होंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में संबंध श्रेष्ठ होंगे। यहाँ पर एक खास स्थिति है मित्रों, प्रेम संबंध बहुत ही श्रेष्ठ, व्यापार करियर का क्षेत्र भी ठीक ठाक चल रहा होगा। साथ ही में आपको ये भी बता दूं कि इस समय में थोड़ी बहुत दुर्घटनाओं के योग जरूर बन रहे हैं, जैसे कि छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाना, बिजली से खतरा, ये सारी स्थितियों से आपको गुजरना भी पड़ रहा होगा। एक और खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि बेहद खास है वृषभ राशि के लिए। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपके अचानक विवाह के योग होंगे, और किन राशियों में होंगे वो भी समझें। मित्रों, वृषभ राशि और मीन राशि में विवाह का योग शीघ्र बन रहा है। क्यों? आपने ये देखा है कि 16 फरवरी 2023 में विशेष रूप से शुक्र का परिवर्तन हुआ है और वो मीन राशि में है। मित्रों, मीन राशि आपकी लाभेश की राशि हो जाती है। यहाँ पर आपको व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं। साथ ही यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं या फिर राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। क्यों? क्योंकि मित्रों, लाभेश आपका बहुत मजबूत है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि यह वो समय है जो कि आपको धार्मिक यात्राओं में जोड़ेगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच में लव रिलेशनशिप के योग ज्यादा रहेंगे। और ये फरवरी के महीने में एक और खास बात बता दूं, विशेष खास, जो कि आपके लिए बेहद खास है, 28 फरवरी से आप ये देखेंगे कि आपके जीवन में एक नई कड़ी जुड़ने वाली है और वो पार्टनर नया जुड़ सकता है, आपके मन में, आपके दिल में घर कर जाएगा, साथ ही आपके तन मन से भी जुड़ जाएगा। ऐसी स्थिति ज्यादा देखने को मिलेगी। साथ ही मैं ये बता दूं कि जिन लोगों की रिश्ते की अभी तक बात चल रही है, उनके रिश्ते शीघ्रता से हो पाएंगे, लेकिन वो कब? 12 मार्च के बाद। आपके मन में ये सवाल नहीं आ रहा क्यों हो रहा है ऐसा? मैं बता रहा हूं आपको। अभी आप ये देखिए कि जितने भी रिश्ते जुड़ रहे हैं, मैरिड लाइफ में इस समय थोड़ी बहुत नोकझोंक जरूर चल रही होगी। यहां पर आप ये देखिए, संतान को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही हैं? आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो वर्तमान में मत करिए। फिर कह रहा हूं, कन्या का योग बनेगा,
आप यदि पुत्र प्राप्ति के योग चाहते हैं कि आपके पुत्र रत्न की प्राप्ति हो और आपकी वृषभ राशि है, तो मित्रों आप 12 मार्च से लेकर 21 अप्रैल से पहले विशेष रूप से अगर आप अपनी पत्नी के साथ में जुड़ते हैं तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी आपको, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं। साथ ही अचानक विवाह का योग बनेगा। कौन कौन सी राशियां हैं जिनके साथ में अचानक विवाह हो सकते हैं, तो आइए जानते हैं। मित्रों, मंगल आपके द्वितीय भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे, वाणी के भाव में होंगे, व्यापार में अधिक लाभ की स्थिति, इंजीनियरिंग लाइन विशेष रूप से आपके लिए लाभकारी होगी। साथ ही यदि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, बैंक की जॉब कर रहे हैं या बैंक से रिलेटिव कोई कार्य करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद खास होगा। ये 2 महीनों में आपकी जॉब 100% लग सकती है, ये भी स्थिति बन रही है। बहुत ही खास, बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति बन रही है। 12 मार्च से अप्रैल 2023 वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही ज्यादा खास रहेगा। मैं केवल मार्च के महीने की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि इस महीने में आपके संबंध तय हो सकते हैं। बहुत ही खास स्थिति क्यों हो रहा है आखिर ऐसा योग, तो आप देखिए वृषभ राशि का जो वृषभ राशि में मंगल है वो जाके कहां पर बैठेंगे, धनु राशि में। धनु भाव में मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पर मिथुन राशि में बैठेंगे मंगल। मिथुन राशि से मंगल की चतुर्दृष्टि पंचम भाव पर होगी और जब मंगल पंचम भाव पर दृष्टि देंगे तो आपको कर्म में ज्यादा प्रेरित करेंगे। अब आपके मन में विचार हो कर्म में क्यों, क्योंकि मंगल अपनी उच्च ग्रह पर दृष्टि देंगे जो कि मकर राशि में दृष्टि होगी मंगल की। मित्रों, जब मंगल मकर पर दृष्टि देंगे तो मकर से पहले धनु पर भी दृष्टि देंगे। एक बात कहना चाहता हूं आपसे, यदि आप विदेश यात्राएं करना चाहते थे या आप बहुत समय से प्लानिंग कर रहे थे तो ये समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगा। क्यों? क्योंकि मंगल अष्टम पर दृष्टि देंगे और अष्टम पर जब मंगल की दृष्टि होगी तो शीघ्रता से निर्णय होगा। यदि कोई कोर्ट कचहरी की संबंधित कोई केस चल रहा था, तलाक इत्यादि का केस चल रहा था, तो वो फाइनल हो सकता है। यह एक बहुत ही ज्यादा खास स्थिति। साथ ही एक बात और बता दूं, जून जुलाई के महीने में भी बहुत ज्यादा ब्रेकअप की स्थिति बनी है वृषभ राशि की। तो मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि यह समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगा। साथ ही यदि आप कोई वाहन लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या फिर अपने मकान को बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी विशेष रूप से गृह निर्माण के लिए सबसे श्रेष्ठ जो समय रहेगा वो 12 मार्च से प्रारंभ होगा और वो बहुत खास है। साथ ही मित्रों, मैं आपको ये बता दूं, आप अपने पार्टनर के साथ में जुड़ रहे हैं तो 12 मार्च के बाद यदि लव रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप के ज्यादा योग बनेंगे। आप ये मुझे मत देखिए, आप ये देखिए कि मंगल की जो दृष्टि है वो एक और खास रंग लाएगी। क्या कि मंगल और शुक्र दोनों का ही यहां पर परिवर्तन होगा। तो शुक्र अपने व्यय भाव में जाएंगे, मतलब 12वें भाव में, और 12वें भाव में शुक्र से अच्छा फल कोई दे नहीं सकता, शुक्र से श्रेष्ठ कोई फल नहीं दे सकता। 12वें भाव में शुक्र जब होते हैं तो मित्रों व्यक्ति को राजा बना देते हैं, यही एक खास बात है। मित्रों, शुक्र जब आपके 12वें भाव में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको प्रेम संबंधों का सुख मिलेगा, पार्टनर से सुख मिलेगा, आपको बहुत सारी आपकी इच्छाएं पूरी हो सकेंगी, पार्टनर आपके मन को टटोलेगा। यहाँ पर यह भी बात है, पार्टनर का शक भी होगा और वो आप पर शक कर रहा है तो वो आपको विशेष रूप से परखने की भी कोशिश करेगा। इस समय में पार्टनर कई बार विवाह की चर्चा आपसे कर सकता है और यदि आपने विवाह के संबंध को लेकर आनाकानी की तो हो सकता है कि आपके ब्रेकअप भी हो जाए। एक बात और खास कहूंगा कि यही वो समय है जो आपको एक उच्च सफलता दिला सकता है, बशर्ते आपको अपनी कुंडली में देखना होगा कि ग्रह की दशा किसकी चल रही है और वो कितना पॉजिटिव हो सकता है। मित्रों, एक बात और कहना चाहूंगा, यहां पर शनि जो कि विशेष रूप से सूर्य की जो युति चल रही है, यहां पर सूर्य का परिवर्तन होगा 16 मार्च में। और मित्रों 16 मार्च में सूर्य कहां पर होंगे, मीन राशि में गुरु के साथ में, बुध के साथ। तो मित्रों यहां पर ये 3 ग्रह बुधादित्य योग बनाएंगे। साथ ही आप ये देखेंगे कि 20 मार्च के बाद सूर्य बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव प्रभाव देंगे, क्योंकि द्वादश भाव जो कि विशेष रूप से लाभ भाव में होंगे,
लाभ भाव में गुरु की दृष्टियां यदि हम देखें तो गुरु की जो विशेष दृष्टि होगी वो आपके यहां पर भाई जो कि भ्रातृ भाव है उस पर होगी। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि गुरु यहां पर एक दृष्टि गुरु की आपके पंचम भाव पर होगी और पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि प्रेम संबंधों को शीघ्रता से जोड़ती है, विवाह का योग बनता है। तो आपके विवाह के योग बनेंगे वृषभ कन्या में, वृषभ मकर में श्रेष्ठ विवाह के योग होंगे। और मेष राशि में यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ी बहुत नोक झोंक जरूर होगी, हो सकता है कि थोड़े बहुत झगड़े भी हो, लेकिन विवाह संपन्न हो जाएगा। कोर्ट मैरिज के योग यहाँ पर बनेंगे। यहाँ पर लव मैरिज के योग मेष राशि के साथ में रहेंगे वृषभ राशि के। और ब्रेकअप में यदि है वृषभ राशि के जातक इन राशियों से जिसका मैंने जिक्र किया है, जैसे कि वृषभ कुंभ में ब्रेकअप चल रहा है, वृषभ मकर में ब्रेकअप चल रहा है, तो मित्रों इन राशियों के पार्टनर लौट कर आएंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा क्यों, तो मैं आपको जरूर बता देना चाहता हूं कि विशेष ध्यान से सुनिए। वृषभ राशि का जो जातक है मंगल मिथुन राशि में आएंगे और मिथुन राशि से मंगल की चतुर्थ दृष्टि और मंगल की अष्टम दृष्टि, ध्यान दें मंगल की जो अष्टम दृष्टि होगी वो विशेष रूप से मकर राशि पर होगी। मित्रों मकर पर जब मंगल दृष्टि देंगे तो यहाँ पर बहुत हद तक बहुत संभव है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में संबंधों में जो त्रुटियां हो चुकी थी वो सुधर जाएंगी। साथ ही पार्टनर अपनी गलती को भी महसूस करेगा और आपसे मिलने की कोशिश भी रहेगी। ये स्थिति खास रहेगी। मित्रों एक बात और कहना चाहता हूं, यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। 12 मार्च से श्रेष्ठ योग बन रहा है। साथ ही मित्रों एक बात और बता दूं कि पार्टनर की जो मिलन की स्थिति रहेगी वो विशेष रूप से 25 मार्च से प्रारंभ होगी और साथ ही एक योग 28 मार्च से भी रहेगा। मित्रों यह महीना आपके लिए बेहद खास है। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा क्यों खास है, मुझे मत देखिए, आप ग्रह गोचर को देखिए। मीन राशि में वहां पर सूर्य होंगे, मीन राशि में बुध होंगे, आपके लाभ भाव के होंगे। लाभ भाव के जब होंगे तो दृष्टि कहां पर देंगे ये भी समझें। यहां पर जब लाभ भाव के सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर, तो यह एक बेहद श्रेष्ठ समय आपके लिए रहने वाला है जो आपको एक उच्च सफलता दिला सकता है। यदि आप जॉब की तैयारी कर रहे थे तो भी यह समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास रहने वाला है। मित्रों अब आपको किन चीजों से बचना है उसे भी समझें। मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी है जो कि विशेष रूप से अष्टम भाव पर दृष्टि देते हैं मंगल। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि आपको बहुत सारी चीजों में पार्टनर को लेकर गलतफहमियां जो चल रही थी वो भी स्थिति है। साथ ही गुप्त धन की प्राप्ति के योग भी बनेंगे, लेकिन आप जल्दबाजी में निर्णय लेंगे। एक बात ये खास है, चोट चपेट से आपको बचकर रहना होगा। चोट चपेट हो सकती है, आपके साथ में दुर्घटनाएं हो सकती हैं, इस बात को भी विशेष ध्यान दें। पार्टनर से अधिक प्रेम के चलते आप आत्महत्या के लिए भी उतावले हो सकते हैं। ये स्थिति ऐसी क्यों, अब आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो बता दूं कि राहु आपके जो है वो विशेष रूप से द्वादश भाव में है। यहाँ पर आप ये देखिए काल सर्प योग बन रहा है वर्तमान में, जो कि काल सर्प के कारण आपके मन में बहुत ज्यादा टेंशन भर जाएगी। साथ ही ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होगी। और एक विशेष बात मैं आपको कह दूं, यदि आप अपने पार्टनर से सच्चा प्रेम करते हैं तो उससे मिलने की कई बार कोशिश भी करेंगे। मित्रों इस समय में आपको क्या करना ज्यादा लाभकारी रहेगा, तो मैं बता दूं कि वृषभ राशि वाले जो भी जातक हैं उनके लिए पंचम भाव जो कि बुध का भाव है और मंगल आपके कहां पर है, बुध की राशि में है। तो इस समय में आपको विशेष रूप से गणेश मंत्र का जप करना चाहिए और हो सके तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। आपके संबंध शीघ्रता से श्रेष्ठ होंगे। आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, विशेष आता है। यहां पर आप ये देखिए कि शनि जो है वो आपके लाभेश के वर्तमान में आपके धन भाव के कारक भी बन रहे हैं। साथ ही यहां पर आप ये भी देखें कि जो शनि है वो आपके लिए अशुभ नहीं है, क्योंकि शनि अशुभ इसलिए नहीं है कि नवम के मालिक होकर एकादश भाव में विशेष रूप से दसम भाव में मौजूद है, जो कि एक बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति है। इसलिए शनि का तो जब करना नहीं है।
लेकिन मंगल भी उच्च के हैं, इसलिए मंगल का भी जप नहीं करना है। लेकिन किसका जप करना चाहिए? मिथुन, मतलब मिथुन और कन्या जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, तो बुध जो है वो आपके मीन राशि में गोचर करेंगे और वही आपके प्रेम संबंधों को जोड़ सकते हैं। तो इसलिए यह जो समय रहेगा मित्रों, क्योंकि बुध का गोचर आपके, अभी तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपके नवम भाव में, लेकिन 20 मार्च में ये जो बुध हैं वो आपकी राशि से विशेष रूप से शनि के साथ में कुंभ राशि में, और कुंभ राशि के बाद ये क्योंकि 19 दिन में परिवर्तन करते हैं, इसलिए मित्रों ये मीन राशि में दिखाई देंगे। तो यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि आप भगवान गणेश की उपासना करें, आपके प्रेम संबंध शीघ्रता से जुड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। गणेश जी को दूर्वा जरूर अर्पित करें। साथ ही अगर पार्टनर से मिलन में विलंब हो रहा है तो अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखकर गणेश जी की प्रतिमा के नीचे रखें, आपका पार्टनर शीघ्रता से लौट कर आएगा। जय जय।